नमस्कार दोस्तों, रेल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरवी यादव आज आप लोग को छनाई के बारे में बताने जा रहा हूं। आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो आइए, ये छनाई जो होता है रेलवे ट्रैक की, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उथली छनाई यानी सेल्लो स्क्रीनिंग। सेल्लो स्क्रीनिंग 3 साल में एक बार किया जाता है। सेल्लो स्क्रीनिंग में स्लीपर की पैकिंग को नहीं तोड़ा जाता है। उसके बाद दूसरा है डीप स्क्रीनिंग। डीप स्क्रीनिंग 10 साल में एक बार किया जाता है, या ट्रैक के ऊपर से 500 GMT लोड टप जाती है ट्रेन तो किया जाता है। यानी दोनों में से जो पहले हो, 10 साल हो या 500 GMT लोड पार कर गया होगा, दोनों में से जो पहले होता है उसके बाद डीप स्क्रीनिंग का कार्य किया जाता है। डीप स्क्रीनिंग का काम जेई या एसएससी के मौजूदगी में किया जाता है। डीप स्क्रीनिंग का कार्य जमादार के द्वारा नहीं कराया जाता है। डीप स्क्रीनिंग का कार्य कॉशन ऑर्डर लगा करके किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि डीप स्क्रीनिंग का कार्य क्यों किया जाता है। रेल पथ में पानी जमा ना हो तथा इलास्टिसिटी रहे, इस हेतु रेल पथ में स्लीपर के नीचे आवश्यक गहराई तक साफ गिट्टी हो, जिसके लिए गहरी छनाई यानी डीप स्क्रीनिंग करना ज़रूरी होता है। आवश्यक गहराई तक साफ गिट्टी ना होने पर रेल पथ ज़्यादातर खराब रहता है। डबल लाइन में छनाई का काम जिधर से गाड़ी आ रही है उसकी तरफ से करना ठीक रहता है। कार्य प्रारंभ करने से पहले लाइन की गिट्टी कम पड़े, इसके लिए इंतजाम करना आवश्यक होता है तथा यह कार्य बरसात में नहीं किया जाता है। यानी छनाई के बाद जो मिट्टी निकलेगा तो गिट्टी वहाँ पे कम हो जाती है, तो गिट्टी पहले से ला करके वहाँ पे रख लिया जाता है। अब आइए, इस कार्य को सबसे पहले कार्य को करने के लिए 4 स्लीपरों का एक ग्रुप बना लेते हैं और स्लीपर का नंबर 1, 2, 3 और 4 डालते हैं तथा बीच के गाले का नंबर A, B, C और D डालते हैं तथा एक बार में केवल एक ही स्लीपर को छेड़ते हैं। सबसे पहले स्लीपर के गाला नंबर A और B की गिट्टी मिट्टी को खोदकर बाहर करते हैं तथा गाले में लकड़ी के गुटके सपोर्ट रेल के सपोर्ट के लिए लगाते हैं। गिट्टी मिट्टी को छलने पर डालकर छानते हैं। छनी मिट्टी को कटिंग के बाहर तथा छनी गिट्टी को लाइन में डाला जाता है। इसके बाद स्लीपर नंबर 1 को खोदते हैं और गिट्टी मिट्टी को खोदकर बाहर करते हैं तथा छनी हुई गिट्टी को स्लीपर के नीचे भरकर पैकिंग करते हैं। किसी भी स्लीपर की पैकिंग तोड़ते समय ध्यान रखना है कि उसके दोनों ओर लकड़ी का गुटका होना ज़रूरी है। इसके बाद गाले नंबर A का गुटका निकाल देते हैं। जब स्लीपर नंबर 1 के नीचे गिट्टी भर दी जाए तब गाला नंबर C की गिट्टी मिट्टी को खोदकर बाहर करते हैं तथा छानकर A गाले में डालते हैं। यदि गिट्टी कम रहती है तब पहले की छनी गिट्टी को गाले में डालते हैं या चट्टों से लेकर के पूरा करते हैं। गाला नंबर A का लकड़ी का गुटका जो पहले ही निकाल दिया गया था उसको गाला नंबर C में लगाते हैं। अब स्लीपर नंबर 2 के दोनों ओर लकड़ी का गुटका लग गया है। अब स्लीपर नंबर 2 की पैकिंग तोड़ी जा सकती है। इसके बाद छानी हुई गिट्टी को डालकर पैकिंग किया जाता है। इसके बाद गाला नंबर D की गिट्टी मिट्टी को खोदकर बाहर करते हैं तथा छानकर B गाले में डालते हैं और B गाले का गुटका रेल के सपोर्ट के लिए D गाले में लगाते हैं। अब B गाले में गिट्टी भरते हैं। यदि गिट्टी कम रहती है तो बाहर से लेकर पूरी करते हैं। इसके बाद में स्लीपर नंबर 3 की पैकिंग को तोड़ते हैं। छनी गिट्टी स्लीपर के नीचे डालकर पैकिंग करते हैं। यह क्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखना है कि एक से अधिक स्लीपर
कि खुलाई एक बार में नहीं करना है। इस प्रकार से कार्य करने में एक बार में कम से कम 4 स्लीपर भरे हुए मिलते हैं और ट्रैक सेफ रहता है। पैकिंग करते समय यदि आवश्यक हो तो रेल पथ की उठाई भी की जा सकती है। उठाई 50 mm यानी 2 इंच के हिसाब से करना है। कार्य की समाप्ति से पहले रेल पथ का गज, सिधाई, पंसाल, लेवल आदि देखना जरूरी होता है। उसके बाद आइए, यह कार्य जो है क्वेश्चन लगा करके किया जाता है। तो मैन्युअली जब ये काम किया जाता है तो 1 से 3 दिन तक इस पर क्वेश्चन 20 kmph का रहता है। चौथे दिन से 9वें दिन तक इस पर क्वेश्चन 45 kmph का रहता है। और तीसरी पैकिंग करने के बाद 10वें दिन से 20वें दिन तक क्वेश्चन 75 kmph का रहता है। और 21वें दिन जो है इस पे नॉर्मल कर दिया जाता है। उसके बाद आइए, जब मशीन के द्वारा छनाई किया जाता है तो उस पे जिस दिन छनाई होती है उस दिन उस पर गच्चा पैकिंग करने के बाद दूसरे दिन जो है प्रथम थ्रू पैकिंग मशीन से करके क्वेश्चन 20 kmph की लगा दिया जाता है। उसके बाद तीसरे दिन से 5वां दिन तक जो है उस पर क्वेश्चन 45 kmph का रहता है। छठा दिन जो है उस पर दूसरी थ्रू पैकिंग करके मशीन से और उसकी क्वेश्चन जो है 7वें दिन 75 kmph का कर दिया जाता है। और 7वां से 8वां दिन जो है क्वेश्चन 75 kmph का रहता है। 9वां दिन जो है मशीन के द्वारा तीसरी थ्रू पैकिंग करके 10वां दिन उस वहाँ पे क्वेश्चन नॉर्मल कर दिया जाता है। यानी जब मशीन के द्वारा छनाई होती है तो 3 पैकिंग मशीन से करने के बाद वहाँ नॉर्मल कर दिया जाता है। और आदमी के द्वारा जब पैकिंग किया जाता है तो इसमें भी फर्स्ट पैकिंग 3 दिन तक क्वेश्चन 20 का रहेगा। 4 से 9 दिन क्वेश्चन 45 का रहेगा। तीसरी पैकिंग 10 से 20 दिन के बीच में होगा जब क्वेश्चन उस पर 75 का रहेगा। और 20वां दिन जो है चौथी पैकिंग करने के बाद 21वां दिन क्वेश्चन वहाँ नॉर्मल कर दिया जाता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।